लोगों ने संघर्ष करके अपने वोट के दम पर 4 विधायक बनाया और 4 विधायक बनाया, सरकार में रहकर अपने लोगों को काम कर रहे थे तो उन्होंने हमारे विधायक को खरीद लिया। लोकतंत्र ने विधायक खरीदना संकल्प लिया, 4 विधायक की जगह 40 विधायक बनाएंगे और जो आज जिन्होंने हमसे 4 छीना उनसे 40 छीनकर बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे। उस लक्ष्य की ओर हम लोग काम करें। जो भारतीय जनता पार्टी बिहार में नीतीश कुमार के सहारे एक बार फिर से सत्ता में आना चाहती है, वही भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों को नहीं बचा पाएगी। वही बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले धराशायी हो जाएगी, या कहें कि उनके ही विधायक अब उनका ही साथ छोड़ देंगे। एक तरफ जहां लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अध्यक्ष चिराग पासवान के लगभग 38 नेताओं ने एक साथ इस्तीफा सौंप दिया। खगड़िया सांसद पर आरोप लगाते हुए 38 नेताओं ने इस्तीफा सौंपते हुए ये कहा कि मनमर्जियां चल रही, उनके बारे में सुना नहीं जा रहा, उनकी समस्याओं को सुना नहीं जा रहा, सुध नहीं ली जा रही। और इसके आधार पर हमने फैसला लिया कि अब हम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ नहीं रहेंगे। एक तरफ तो चिराग पासवान की पार्टी टूटी तो दूसरी तरफ माना जा रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की भी पार्टी अब टूट जाएगी। क्या बीजेपी के लगभग 40 विधायक बीजेपी का साथ छोड़ देंगे। क्या सम्राट चौधरी तेजस्वी यादव पर कितने भी हमले कर लें, चाहे विजय सिन्हा कितने भी आरोप तेज प्रताप यादव पर लगाते हुए, लालू प्रसाद यादव पर लगाते हुए तेज प्रताप यादव को साधने की कोशिश करें, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने 40 विधायकों को बीजेपी छोड़ने से नहीं रोक सकती है। ऐसे में क्या हुआ, क्या बड़ी खबर है, एक आपको ज़रूर हो जाता है बताना। तो ऐसे में आपको बता दें कि ऐसा कहा जा रहा है कि क्या बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। क्या भाजपा के 40 विधायक पाला बदलते हुए नजर आएंगे, और क्या ये पाला बदला जाएगा तो क्या ये महागठबंधन की तरफ बढ़ा जाएगा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? दरअसल आपको बता दें ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो आरजेडी के साथ गठबंधन में है, विकासशील इंसान पार्टी के जो प्रमुख हैं मुकेश सहनी एक तरफ दावा करते हैं कि बिहार में सरकार महागठबंधन की बनेगी। दावा करते हैं कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री तो मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा। तो वहीं एक बार फिर से मुकेश सहनी ने बड़ा दावा किया है। दावे के साथ साथ और क्या कुछ मुकेश सहनी कहते हुए नजर आ रहे हैं, इसके बारे में आपको सुनवाएंगे तो ज़रूर, लेकिन विधायकों को लेकर क्या कुछ कहा गया है इस पर हम ज़रा नज़र डाल लेते हैं। देखिए, यहाँ दावा किया जा रहा है कि कम से कम 40 विधायक पाला बदलते हुए नजर आएंगे। इस पर मुकेश सहनी का बयान है। मुकेश सहनी ने राजधानी पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि भाजपा ने हमारे 4 विधायक छीने हैं, हम उनके 40 विधायक छीनेंगे। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का ये बयान है कि 4 के बदले 40, यानी कि 4 विधायक हमारे छीने। बीजेपी के साथ मिलकर वीआईपी ने चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव में लगभग 4 सीटों को जीतने वाले मुकेश सहनी, जिसके बाद उनके ही विधायकों को भारतीय जनता पार्टी छीन लेती है। और मुकेश सहनी की नाराज़गी इतनी बढ़ती है कि बीजेपी के साथ अपना गठबंधन भी तोड़ लेते हैं। और लोकसभा चुनाव की बात करें तो आरजेडी के साथ मिलकर लड़ा जाता है, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले यह दावा मुकेश सहनी ने कर दिया है कि कम से कम 40 विधायक बीजेपी के तोड़ कर रहेंगे और अपने पाले में करेंगे। और क्या कुछ मुकेश सहनी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, सुनिए जरा। देखिए, वीरांगना फूलन देवी जी का शहादत दिवस था। आज बड़े संख्या में पूरे बिहार में निषाद समाज के माता बहन, पार्टी के सभी जाति धर्म के नेतागण यहाँ पर उपस्थित थे। आपने देखा कि जितना कार्यक्रम में अंदर लोग थे उससे ज्यादा बाहर थे, और हम लोगों ने श्रद्धांजलि दिया है। वीरांगना फूलन देवी को हमने याद किया है, और पूरे देश और दुनिया में एक संदेश है कि माता बहन के साथ अगर अन्याय करोगे तो बदला लेगा। और वीरांगना फूलन देवी ने सभी माता बहन को उन्होंने एक संदेश दिया कि अगर आपके साथ अन्याय करे, अत्याचार करे, तो इसका मतलब घर में सहना नहीं है, खुदकुशी नहीं करना है, और आपके साथ जो गलत किया उनको बदला लेना है। और उन्होंने देश दुनिया में चौथी लेडी, आयरन लेडी के नाम से जानी गई, और उन्होंने पूरे देश में संदेश देने का काम किया। उसी को आज हम लोगों ने शहादत दिवस मनाया।
इस कार्यक्रम में हमारे माता बहन सभी लोग आए, हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी आए। आप जानते हैं कि चुनाव का साल है और जिस तरीके से चुनाव में जिस तरीके से भाजपा को, एनडीए को पता है कि बिहार में उनकी बहुमत नहीं आने वाला है, सरकार नहीं बनना है, तो वो बैकडोर से चुनाव आयोग जो है वो बिहार के जितने भी हमारे महागठबंधन है, जो गरीब पिछड़ा के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाला है, उनको किसी न किसी तरीके से कमजोर करने के लिए वोट कहीं न कहीं काटने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है उसको नाकाम करेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हम लोगों को वोट गिराने का ताकत दिया है। उन्होंने कहा कि इस देश में राजा का बेटा, रानी के कोख से बच्चा जो जन्म लेगा वो राजा नहीं बनेगा। इस देश में गरीब, किसान, मजदूर सभी का बेटा राजा बन सकता है अपने वोट के दम पर। तो हम लोग अपने वोट को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग अपनी पार्टी के सभी नेतागण को कहे हैं कि 1 तारीख को जो सूची चुनाव आयोग से जारी होगा उसमें एक एक वोट को आप सुनिश्चित कीजिए कि आपके अपने लोगों को वोट न कटे, महागठबंधन के नेता का वोट न कटे। हर एक नागरिक का वोट का सुरक्षा करने का काम कीजिए, चाहे जाति जो भी हो, धर्म जो भी हो, वो हमको वोट दे या न दे, उनका वोट सुनिश्चित कराइए ताकि वोट का राज जो है आने वाला समय तक सदियों सदियों तो चलता रहे। अगर हमको वोट गिराने का अधिकार नहीं होता तो बिहार में मुकेश सहनी मंत्री नहीं बनता। अगर वोट गिराने का अधिकार नहीं होता तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनते। अगर वोट गिराने का अधिकार नहीं होता तो उत्तर प्रदेश में दलित की बेटी 4-4 बार मुख्यमंत्री नहीं बनती। तो ये हमारा वोट का ही ताकत है कि आज इस देश में हमारी सुना जा रहा है। तो आने वाला समय में गरीब पिछड़ा का राज होगा, सरकार हमारा होगा। गरीब पिछड़ा सभी माता बहन को सम्मान देंगे। हमारे अभी सरकार की तरफ से घोषणा भी है महागठबंधन से कि हमारी सरकार बनने पर माता बहन को सम्मान करेंगे। माँ बहन मान योजना के तहत 2,500 रुपया हर महीना उसको सम्मान देने का काम करेंगे। हमारे वृद्धा पेंशन को 1,500 रुपया करेंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, गरीब युवा के लिए रोजगार का व्यवस्था करेंगे। ये तमाम हम योजना लेके आने वाले समय में सरकार बनाकर लोगों को कल्याण करने का। सत्र चल रहा था, आज आखिरी दिन था, विपक्ष ने लगातार सवाल किए SIR को लेकर के, लेकिन सरकार ने कोई जो है सेटिस्फाइड करने के लिए जवाब नहीं, क्योंकि वो चोरी कर रहे हैं। उनको मालूम है कि उनकी सरकार नहीं बनना। आप बताइए, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो सामाजिक न्याय को मजबूत किए, हम लोग भी मानते हैं कि नीतीश जी भी वही लोग हैं, हमारे लोग हैं, चिराग पासवान जी, मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, ये क्यों चुप बैठे हैं? इनको भी अपने लोगों के लिए वोट के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए। आज हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं तो क्या पूरा बिहार के हर एक जाति, धर्म, नागरिक क्या महागठबंधन को ही वोट दे रहा है? नहीं दे रहा है। हमको पता है कि हर आदमी का वोट सुरक्षित रहना चाहिए, चाहे जाति धर्म जो भी हो, उनका वोट सुरक्षित होना चाहिए। जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं वो लड़ाई नीतीश जी को भी लड़ना चाहिए, चिराग जी को भी लड़ना चाहिए, उपेंद्र कुशवाहा जी को लड़ना चाहिए, मांझी जी को लड़ना चाहिए, लेकिन ये लोग नहीं लड़ रहे हैं। हम बीजेपी से उम्मीद नहीं कर सकते। वो तो कभी नहीं चाहते थे देश में आजादी के बाद गरीब पिछड़ा का राज आए। वो तो कभी नहीं RSS चाहते हैं कि गरीब को लोग आगे बढ़े। उनका हमेशा षड्यंत्र रहा है। तो हमारे साथ जो लोग सामाजिक न्याय के जो चोला पहन के बैठे हैं उनसे मेरा उम्मीद था, लेकिन आज वो लोग हौस में आके बोलना चाहिए था कि बिहार में जो हो रहा है ये नहीं होने देंगे, बंद करेंगे, और वो भी फर्जी तरीके से हो रहा है, एक भी सही तरीके से नहीं हो रहा। मैं आपके माध्यम से चुनाव आयोग को चुनौती देना चाहता हूं कि चुनाव आयोग का जो 11 रोस्टर है, उस रोस्टर का तहत अगर पूरे बिहार में एक बूथ पर भी बता दे कि वहां पे अगर काम सही से हो रहा है तो हम 1 करोड़ रुपया का इनाम उनको हम देने का काम करेंगे। पूरे बिहार में फर्जी तरीके से काम हो रहा है। जब फर्जी तरीके से काम हो रहा है तो मत कीजिए, चुनाव के बाद कर लीजिए, या चुनाव से पहले लोकसभा के बाद कर लेना चाहिए। इतना घाई क्या है? तो कहीं ना कहीं गरीब पिछड़ा का वोट चोरी करने का है, इसलिए वो कर रहे हैं। महाराष्ट्र में वोट बढ़ा के किए और बिहार में वोट घटा के वो चाहते सरकार बनाएंगे, लेकिन बिहार के गरीब पिछड़ा दलित मन बना लिया है। अभी बिहार में महागठबंधन का सरकार बनेगा और हम लोगों को आने वाले समय में लोगों को कल्याण का काम करेंगे। सरकार के लोग तो कह रहे हैं कि रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बचाना चाह रहे हैं, इसीलिए हंगामा कर रहे हैं विपक्ष के लोग। तो पहले उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। बांग्लादेशी, पाकिस्तानी या दूसरे देश के लोग कैसे भारत में आ गए? बिहार में 20 साल से नीतीश जी की सरकार है, देश में 11 साल से मोदी जी की सरकार है। मोदी जी का जवाबदेही होना चाहिए कि बिहार देश में दूसरे देश के लोग कैसे आ गए। पहले तो उन लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए, अपने पद को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनसे देश नहीं चल रहे, राज नहीं चल रहे। तो ये किसने बोला कि उनको लाने के लिए? वो आए कैसे? पहले तो उनका जवाब देना चाहिए, और चुनाव आयोग लिख के तो देना चाहिए कि ये लोग है। उसके निकालने के लिए देश के अंदर में आतंकवादी घुस जाए, दूसरे देश के लोग घुस जाए, तो इसके लिए बिहार के 8 करोड़ जनता परेशान होगा। इसके लिए हमारा बॉर्डर पे सेना है ना, सेना को घर घर में भेजिए। वहां पे देखिए कि बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, दूसरे देश के अगर लोग हैं उनको वहीं पे शूट आउट कर दीजिए, मार दीजिए वहीं पे। भाई सवाल क्या करना है? अगर देश में आतंकवादी आएगा तो इस तरीके से समीक्षा किया जाएगा। ये आया क्यों? अगर आया तो आपको जवाब देना चाहिए।
तो कहीं ना कहीं ये लोग अपनी नाकामी को छुपाने के लिए जो चीज नहीं बोलना है, जो चीज नहीं करना, उस पर ये लोग लोगों को गुमराह कर रहा है। बिहार के जनता लोग जान रहे हैं, इस तरीके से भी इसका षड्यंत्र नहीं चलेगा। जेडीयू के लोग भी सवाल उठा रहे थे, गिरधारी प्रसाद यादव हैं और फलफलता के विधायक, उन लोगों निश्चित तौर पे हमने गिरधारी जी को भी हमने सुना है, और खास करके चाहे जेडीयू हो, जेडीयू हो, चाहे हमारे एलजेपी हो, ऐसे जहां पे भी जिनका जमीर जिंदा है वो निश्चित तौर पे देश के नागरिक के लिए वोट के लिए लड़ाई लड़ेंगे। सीएजी की रिपोर्ट आई है कि सरकार, बिहार की जो सरकार है वो 71,000 करोड़ का लेखा जोखा नहीं दिया है, कैसे देखते हैं इसको? तो इसके लिए हमको विशेष जानकारी नहीं है। रिपोर्ट तो आखिर भारत सरकार की तरफ से आया है और इस पे भारत सरकार को सोचना है, और इसको रिपोर्ट देखने के बाद हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। कह रही है कि सरकार घोटाला कर गई होगी, खा गई होगी पैसा 71,000 इस पे समीक्षा करने की बात है, और निश्चित तौर पे अगर हिसाब नहीं दिया तो इस पे गंभीर बात है, और इस पे हम लोगों को सभी को, नेता विपक्ष को और सत्ता पक्ष को, सभी को सोचना है कि हिसाब आखिर क्यों नहीं गया है। आया है मन से कि बीजेपी ने मुझे तोड़ दिया, विधायकों को तोड़ दिया, तो क्या आप बदले की नीति से अपना रहे हैं? बदले का निश्चित तौर पे आज हम लोग बरसों से हम लोग गुलाम थे, कभी हम लोगों को बिहार में वजूद नहीं था। हम लोगों ने संघर्ष करके अपने वोट के दम पर 4 विधायक बनाया, और 4 विधायक बनाया, सरकार में रहकर अपने लोगों को काम कर रहे थे, तो उन्होंने हमारे विधायक को खरीद लिया। लोकतंत्र में विधायक खरीदना सही बात नहीं है। जनता के समस्या का हल कीजिए, विधायक ऑटोमेटिक बनेगा। उन्होंने देखा कि गरीब मछुआरा का बेटा सरकार में आ गया, अपने लोगों को कल्याण कर रहा है, तो इनको रोको। उन्होंने हमारे विधायक को खरीद लिया और हमको सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया। अगर हम समर्थन नहीं देते तो सरकार नहीं बनता। तो ऐसे जगह पे जब हमने अपना सरकार बनाया, उससे बाहर कर दिया, तो निश्चित तौर पे हमने संकल्प लिया 4 विधायक की जगह 40 विधायक बनाएंगे, और जो आज जिन्होंने हमसे 4 छीना उनसे 40 छीनकर बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे। उस लक्ष्य की ओर हम लोग काम करें और समाज के लोगों को जोड़ रहे हैं। निश्चित तौर पे निषाद समाज का आरक्षण की लड़ाई है। जब बंगाल में आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है, तो बिहार में हो, इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारी स्लोगन है, सरकार बनाओ, अधिकार बनाओ। हम बिहार में सरकार बनाएंगे, दिल्ली में सरकार बनाएंगे। अब भारत के संविधान के दायरे में रहकर सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों के आरक्षण से लेकर तमाम हर इशू पे हम लोग काम करेंगे, सभी को न्याय दिलाने का काम। कैसे में मान लिया जाए कि एक तरफ चिराग पासवान की पार्टी टूट रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी की टूटेगी, और तीसरी तरफ नीतीश कुमार को भी जनता एक बड़ा झटका देती हुई नजर आएगी, क्योंकि माना जा रहा है कि बिहार में बढ़ते अपराध, बिहार में लगातार नीतीश कुमार को नापसंद किया जा रहा है। और तेजस्वी यादव तो बार बार कहते हैं कि नीतीश कुमार उम्रदराज हो चुके हैं, अस्वस्थ हो चुके हैं। तो क्या इस बार महागठबंधन की सरकार बनकर रहेगी? आपको क्या लगता है इस मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।